And good morning to all of you. How are you all, students? Hope so that you're fine and good, and you have enjoyed the Eid a lot. And I hope so that you have taken all the mandatory precautions and you are safe and sound at your homes. Okay, students, Eid is over now, and welcome back to your lectures and your classes in your online classes. So, as you know that your paper is about to have. So students, in the previous lectures before Eid we have completed our syllabus. For the first assessment there were 3 chapters included. Okay, 3 chapters included थे. So हमने वो सारे चैप्टर्स कर लिए. So वर्कबुक पर आ जाएं. मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 करवा दिया था और चैप्टर नंबर 2 मैंने आपको एज अ होमवर्क करने को दिया था. सो लेट्स डिस्कस चैप्टर नंबर 2's आंसर और फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 3 के आंसर डिस्कस करेंगे. देन आई विल आज के नहीं नेक्स्ट लेक्चर्स में, ऑनवर्ड लेक्चर्स में मैं आप लोगों से पेपर पैटर्न भी डिस्कस करूँगी. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर टुडेस लेक्चर. ओपन योर बुक्स, ओपन चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर here, page number 6. From page number 6 let's tally your answer. I hope so that you have completed your work, but just tally your answer with me. Here chapter number 2 is life and living things. State whether the following statement are true or false. True and false हैं. आप बताएं कि जो statements हैं ये true हैं या false. Number 1, an organism cannot exist on its own. एक organism अपने आप वजूद में नहीं आ सकता. ठीक है, that is true. Okay. Number 2, organs work together in a group called organ system. Organs जो हैं एक साथ वर्क करते हैं ग्रुप के फॉर्म में, जिसे organ system कहा जाता है. That is also true. Number 3, a light microscope gets its name because it is not very heavy. Light microscope ने का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि वो इतनी heavy नहीं होती. That is false. Number 4, each of the human sense has its own sense organ. आपके जो ह्यूमन सेंसेस हैं उसका अपना एक सेंस ऑर्गन है, यानी कि जितने भी सेंस ऑर्गन हैं जितने भी सेंसेस हैं आपके, उसका एक डिफरेंट सेंस ऑर्गन है. दैट इज़ ट्रू. लाइक आपका स्मेलिंग एक सेंस है, स्मेल, ठीक है, तो उसका सेंस ऑर्गन नोज़ है. आपका हेयरिंग एक सेंस है, तो उसका सेंस ऑर्गन क्या है? एयर. ठीक है. नंबर 5, द टंग कैन डिटेक्ट सॉल्टी, स्वीट, सोर एंड बिटर टेस्ट. आपकी जो टंग है वो डिटेक्ट कर सकती है सॉल्टी, स्वीट, सोर एंड बिटर टेस्ट. ट्रू. ठीक है. नंबर 2, करेक्ट, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 2 इज चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. इसमें से कौन सा पार्ट है जो सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है? ठीक है, नॉट अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, आपकी आर्टरीज, हार्ट्स और वेन्स ये सारा सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है. सो लंग्स इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. इन द ह्यूमन आई में द जॉब ऑफ द आइरिस इज टू. जॉब क्या है? आइरिस का काम क्या है? चेंज द शेप ऑफ द लेंस की शेप चेंज करना. कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, फोकस द लाइट एंटरिंग द आई और सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन. दैट इज़ पार्ट बी. क्या काम है आइरिस का? अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है. ठीक है. नंबर 3, इन द ह्यूमन ईयर वेयर इज़ द एयर ड्रम. एयर ड्रम कहाँ पाया जाता है? इन अ कैनाल नियर द एयर फ्लैप. इन द ब्रेन के अंदर, सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर, या फिर ऑन द सर्फेस ऑफ द स्किन की सर्फेस पे. दैट इज़ इन द कैनाल नियर द एयर फ्लैप. ओके. इन द ह्यूमन स्किन द डेड लेयर लाइज. डेड लेयर कहाँ पाई जाती है? ह्यूमन स्किन पर डेड लेयर कहाँ पाई जाती है? नंबर 1, अबव द आउटर लेयर के ऊपर. बिलो द फैटी लेयर के नीचे. बिलो द इनर लेयर के नीचे. नंबर डी, बिटवीन द इनर लेयर एंड आउटर और इनर लेयर के मेट में. दैट इज़ अबव द आउटर लेयर. ओके. नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टेस्ट सेंसेशन ऑफ द टंग. कौन सा इसमें से जो है वो टेस्ट सेंसेशन नहीं है टंग की? ठीक है. नंबर 1, बिटर, सॉल्टी, स्पाइसी, स्वीट. स्पाइसी. ठीक है, स्पाइसी कोई टेस्ट नहीं है, इट्स जस्ट बर्निंग सेंसेशन. ठीक है. कम ऑन पेज नंबर 7. यू हैव टू मैच, ड्रॉ लाइन बिटवीन द लाइफ प्रोसेस और उसकी मीनिंग के दरमियान ड्रॉ करनी लाइन. रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस है? गेटिंग एनर्जी आउट ऑफ फूड. ठीक है. ग्रोइंग, गेटिंग बिगर. रिप्रोडक्शन, मेकिंग मोर ऑफ द सेम काइंड. मूवमेंट, गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर. excretion, getting rid of waste. Response, reaction to something. And feeding, taking in nutrients को लेना.
Okay, now turn page and come on page number 8. Here is the question number 4. Label this diagram of an animal cell. Use these words. ये words use करके animal cell को label करें. That is cytoplasm, that is nucleus, and that is cell membrane. Okay, label this diagram of a plant cell. Plant cell है, आपको से label करना है. Use these words. इन words को use करें. Here is the answer. That is cell wall, that is cell membrane, that is nucleus, that is vacuole, that is chloroplast, and that is cytoplasm. Write down 3 differences between plant and animal cell. Plant and animal cell के दरमियान difference लिखिए. Plant cell they have cell wall, they do not have cell wall. Okay, plant cell में cell wall है, animal cell में cell wall नहीं है. They have chloroplast, ठीक है, they do not have chloroplast. They have large vacuole, they do not have large vacuole. Okay, now come on page number 9. Here is draw the line between the cell and its description. Cell है आपके पास different, red blood cell, nerve cell, pollen grain, and epithelial cell. Okay, you have to draw the line between the cell and their description. Red blood cells smooth and circular shape to squeeze easily past the other cells. Okay, nerve cells long extension to carry message over long distances. Okay, pollen grains spiky surfaces to help them stick to the insects, and epithelial cell thin and flat to form a protective layer against infection. Okay, you have to draw or match the cells with their description. Okay, now turn the page. Come on page number 10. Okay, the diagram shows some human body organs. ठीक है, lungs, kidney, stomach, intestine, nerves, and heart. Briefly state the function of each organ. ये जो organs आपको diagram में given है, okay, आपने इसके फंक्शंस लिखने हैं. स्टेट द फंक्शंस लिखने हैं. ओके, ब्रीफली लंग्स एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद सराउंडिंग एयर. ठीक है, ये आपके लंग्स को फंक्शन है. किडनीज गेट रिड ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड एंड कंट्रोल वाटर लेवल इन द बॉडी. आपके वाटर लेवल को कंट्रोल करता है और आपके पॉइजनस सब्सटेंसेस को आपके ब्लड से निकालता है. ठीक है, कौन फिल्टर आउट करता है. ठीक है, आपका किडनी. स्टमक एंड इंटेस्टाइन डाइजेस्ट फूड को डाइजेस्ट करते हैं. हार्ट इज़ अ मस्कुलर पंप विच सेंड ब्लड अराउंड द बॉडी. आपका हार्ट आपकी पंपिंग मशीन है. ठीक है, नर्व्स सेंड द मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी. ओके, आपकी नर्व्स का क्या काम है, मैसेज पास करना. ओके, नाउ कम ऑन पेज नंबर 11. द डायग्राम शो अ माइक्रोस्कोप. हियर यू हैव टू लेबल द माइक्रोस्कोप. ठीक है, आई पीस लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, स्टेज, मिरर, and focus knob. Label this diagram using these words. These words are given here. We have to put these words in the blank column. Okay, what are the part A and B for? Part A और B किस लिए है? To magnify image. Image को magnify करने के लिए. What is part C for? Part C किस लिए है? Putting the microscope slide on. इस पर slide रखी जाती है. ठीक है. What is part D for? Part D किस लिए है? Reflect light through the object and then थ्रू द लेंस. यानी कि लाइट को रिफ्लेक्ट करना ऑब्जेक्ट से और लेंस से पास करना. बट इस पार्ट ई फॉर. ई पार्ट किस लिए है? एडजस्ट द ऑब्जेक्टिव लेंस टू फोकस द इमेज. ठीक है, इमेज को फोकस करने के लिए आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस को एडजस्ट करते हो फोकस नॉब से. दैट इज़ पार्ट ई. ओके, द माइक्रोस्कोप इन द डायग्राम हैज़ अ x10 आई पीस लेंस. यानी कि इंटू 10 पावर है इसकी आई पीस की जो माइक्रोस्कोप डायग्राम में है. वट डज़ दिस मीन? इसका मतलब क्या है? एट मैग्नीफाइंग द इमेज 10 टाइम्स सो इट अपेयर्स 10 टाइम लार्जर. यानी कि ये इमेज को 10 टाइम लार्जर करता है. वट विल बी द टोटल मैग्नीफिकेशन ऑफ दिस माइक्रोस्कोप? इस माइक्रोस्कोप की कितनी टोटल मैग्नीफिकेशन होगी इफ़ इंटू 10 ऑब्जेक्टिव लेंस इज़ यूज. ठीक है, इफ़ इंटू 10 यानी क्या होगी इसकी टोटल मैग्नीफिकेशन? 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 टाइम्स हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि आपका आई पीस 10 का है. ठीक, इस वजह से. और आपका ऑब्जेक्टिव लेंस भी 10 का हो जाएगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 टाइम्स हो जाएगा. नाउ टर्न द पेज. कम ऑन पेज नंबर 12. Here is the diagram show what happened to light rays coming from a distance object as they enter the human eye. Okay, ये डायग्राम शो कर रही है क्या होता है जब डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से लाइट रेस आ रही होती हैं एज जब वो आई के अंदर एंटर होगी. ये देखिए पैरेट ऑब्जेक्ट है, ये उससे स्ट्राइक कर बैक होकर आई के अंदर आ रही होती हैं. विच डिस्क्रिप्शन गोज वेयर ऑन द डायग्राम? कौन सी डिस्क्रिप्शन? देखिए आपको 1 2 3 4 5
दिए गए और यहाँ पर 5 पॉइंट्स दिए गए हैं, आपने उस डिस्क्रिप्शन को मैच करना है पॉइंट से। नंबर 1 लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, देखिए नंबर 1 पे लाइट ऑब्जेक्ट से जा रही है। नंबर 2 लाइट पासिस थ्रू द कॉर्निया प्यूपल एंड लेंस, देखिए नंबर 2 ये कॉर्निया प्यूपल और लेंस से लाइट पास हो रही है। नंबर 3 लाइट स्ट्राइक द रेटिना एंड स्टिमुलेट नर्व सेल, देखिए नंबर 3 लाइट रेटिना पे स्ट्राइक हो रही है और स्टिमुलेट कर रही है नर्व सेल्स को। नंबर 4 पिक्चर इमेज ऑन द रेटिना इज स्मॉल एंड अपसाइड डाउन, हियर इज नंबर 4 अपसाइड डाउन है रेटिना पे जो पिक्चर बन रही है। नंबर 5 नर्व सेल सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन अलॉन्ग द ऑप्टिक नर्व, यहाँ से ये ऑप्टिक नर्व है तो नर्व सेल्स क्या कर रहे हैं, सिग्नल्स सेंड कर रहे हैं। ओके, राइट डाउन 2 वेज इन विच द इमेज ऑन द रेटिना डिफरेंट फ्रॉम द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, यानी कि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के मुकाबले में 2 तरीके बताएं जिसकी वजह से जो इमेज है रेटिना पे वो डिफ़र कर रही है किससे, जो डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट पड़ी है उससे। 2 फ्रॉम अपसाइड डाउन स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट एंड लिटरली इन्वर्टेड, देखिए क्या है, अपसाइड डाउन है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, 2 वेज हैं, ठीक है, और लिटरली इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड, ठीक है। लाइट रेज एंटरिंग द आई मस्ट बी फोकस टू प्रोड्यूस अ क्लियर इमेज ऑन द रेटिना, लाइट रेज जो एंटर कर रही हैं आइज़ में मस्ट बी फोकस होनी चाहिए ताकि वो क्लियर इमेज प्रोड्यूस करें किस पर, रेटिना पर। वेयर डज दिस हैपन, ये कहाँ होगा, लाइट रेज आर फोकस्ड बाय द कॉर्निया एंड लेंस, ठीक है, कौन फोकस करेगा, कॉर्निया और लेंस फोकस करेंगे। नंबर विच पार्ट ऑफ द आई चेंजेस शेप टू एनेबल द आई टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस, ठीक है, कौन सा आई का पार्ट है जो शेप चेंज करेगा और इनेबल करेगा आई को, यानी कि इस काबिल बनाएगा आंखों के वो फोकस करे ऑब्जेक्ट पर जो एट डिफरेंट डिस्टेंसेस, यानी कि डिफरेंट डिस्टेंसेस पर जब से बड़ी ऑब्जेक्ट्स पड़ी हैं उनको फोकस करने के लिए कौन सा पार्ट है जो शेप चेंज करेगा, लेंस। ओके, now come on page number 13. Here Daniel and Tom were going to test how sensitive their skin was at different places on their body. Daniel और Tom जो हैं वो क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि उनकी स्किन डिफरेंट प्लेसेस से कितनी सेंसिटिव है। They use bristles from a toothbrush for this experiment. उन्होंने टूथब्रश के ब्रिस्टल्स लिए हैं इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। Daniel sat with his eyes closed while Tom touched the back of his hand with bristles. जो डैनियल है वो आइज़ क्लोज करके बैठ गया जबकि टॉम क्या करता है उसके हैंड की बैक साइड को ब्रिस्टल्स टूथब्रश के जो ब्रिस्टल्स है उससे टच करता है। डैनियल वॉज आस्क्ड टू से इफ़ ही कुड फील ब्रिस्टल टचिंग हिज स्किन। डैनियल जो है उससे पूछा जाता है कि क्या वो जो ब्रिस्टल्स हैं उसको फील कर सकता है अपने स्किन पर। टॉम डेड द टेस्ट ऑन अदर पार्ट्स ऑफ द डैनियल बॉडी टू। टॉम ये टेस्ट उसकी दूसरे बॉडी पार्ट पे भी करता है। प्लेस ऑन द बॉडी बैक ऑफ द हैंड, फिंगर टिप्स, आर्म, पाम ऑफ द हैंड, एल्बो। करेक्ट आंसर आउट ऑफ 10, 10 में से करेक्ट आंसर 7 टाइम्स उसने करेक्ट आंसर दिए। फिंगर टिप्स पे जब ब्रिस्टल टच हुए तो 10 टाइम्स यानी कि 10 आउट ऑफ 10 आंसर दिए। 6 टाइम 10 में से 6 आंसर ठीक दिए, 10 में से 8 आंसर ठीक दिए, 10 में से 4 आंसर ठीक दिए। विच प्लेस ऑन द बॉडी टेस्ट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव। कौन सी मोस्ट सेंसिटिव हुई? 10, क्योंकि जब भी उसने टच किया उसने बताया कि हाँ टच हुआ। लीस्ट सेंसिटिव कौन सी हुई? एल्बो, क्योंकि उसने 10 टाइम टच किया था जबकि उसने 4 टाइम बताया कि हाँ टच हुआ है। द रिज़ल्ट टेल्स यू अबाउट द सेंसिटिविटी ऑफ द स्किन। ओके, ये रिज़ल्ट आपको क्या बता रहा है स्किन के सेंसिटिव के अबाउट। इट इज़ नॉट द सेम ऑल ओवर द बॉडी, यानी कि आपकी पूरी बॉडी में सेंसिटिविटी सेम नहीं होती। व्हाट डज दिस सजेस्ट टू यू, ये आपको क्या सजेस्ट करता है अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन नर्व एंडिंग्स इन द स्किन। ठीक है, नर्व एंडिंग स्किन में नर्व एंडिंग के बारे में क्या सजेस्ट करता है? दे आर नॉट द सेम डिस्टेंस अपार्ट ऑल ओवर द बॉडी, यानी कि पूरी बॉडी में सेम डिस्टेंस पे पाए नहीं जाते। दिस इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट वेरी एक्यूरेट, ये इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। हाउ कुड डैनियल एंड टॉम इम्प्रूव इट। डैनियल एंड टॉम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? रिपीट द टेस्ट ऑन मोर पीपल, ज़्यादा लोगों पर ये टेस्ट रिपीट करके डैनियल और टॉम जो हैं वो इसे टेस्ट को एक्यूरेसी यानी कि इस टेस्ट की एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। ओके student, this is all about today's lecture. Inshallah in the next lecture we will discuss our chapter number 3. So after that we will discuss our paper pattern. So complete your work. Inshallah we will meet in next lecture. Till then अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।